हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। इससे पहले वाले लेक्चर में हम देख चुके थे पदार्थ की अवस्थाएं। इसमें बात करेंगे पदार्थ के वर्गीकरण की। ये दूसरा लेक्चर है। पदार्थ क्या होता है, सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पदार्थ होता है जो स्थान घेरता है, ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें भार या द्रव्यमान होता है कुछ, उसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, तो उसको पदार्थ कहते हैं। पदार्थ को यहाँ पर दो भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है, एक प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा मिक्सर। ठीक है, बात करेंगे सबसे पहले प्योर सब्सटेंसेस की। प्योर सब्सटेंसेस या शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनके जो कण हैं वो समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। समान रासायनिक प्रकृति के कैसे होते हैं? जैसे हम कोई भी पानी लिया, एक कंटेनर लिया और यहाँ कंटेनर में हमने भर दिया पानी। अब कहीं से भी हम पानी को यहाँ पर उठाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा? H2 होगा। इसकी जो भी इसमें कण होंगे वो सभी क्या होंगे? H2 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 के अलावा कुछ नहीं होगा। तो ये कैसा हो गया? शुद्ध पदार्थ है। ऐसे कोई भी हम कॉपर वायर लेते हैं तो कॉपर वायर में जहाँ से भी टुकड़ा लेंगे उसमें कॉपर ही कॉपर होंगे सभी। तो कॉपर भी शुद्ध पदार्थ है। एग्जाम्पल की यहाँ पर बात करें तो कॉपर है, H2O है, ये सभी क्या है? शुद्ध पदार्थ हैं। शुद्ध पदार्थ को हमने फिर आगे दो भागों में डिवाइड किया है। एक है एलिमेंट और दूसरे कंपाउंड। एलिमेंट क्या होते हैं? तत्व। अब तत्व क्या है? जो समान प्रकार के परमाणुओं से बने, समान प्रकार के परमाणुओं से बने शुद्ध पदार्थ को ही तत्व कहते हैं। जैसे अभी बताया था, कॉपर है, सोडियम है, पोटेशियम है, यूरेनियम है, ये सभी क्या हैं? तत्व हैं। अब यहाँ पर कॉपर वायर देखेंगे तो कॉपर में केवल कॉपर ही कॉपर, कॉपर कॉपर, सब जितने भी एटम्स हैं कॉपर के ही मिलेंगे सब। इसमें सोडियम के ही मिलेंगे, इसमें पोटेशियम और इसमें यूरेनियम के मिलेंगे। तो अगर कोई भी चीज़ हम यहाँ पर लेते हैं तो इन सब में क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। दूसरे होते हैं कंपाउंड। कंपाउंड को बोलते हैं हम यौगिक। यौगिक यौगिक क्या होते हैं? यौगिक दो या दो से अधिक भिन्न तत्वों के, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, भिन्न तत्वों के निश्चित अनुपात में बने शुद्ध पदार्थ। यानी यौगिक भी शुद्ध पदार्थ होते हैं, क्योंकि यौगिक शुद्ध पदार्थ का ही एक पार्ट है। तो जो यौगिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं, वो भी तत्व कैसे हों? अलग अलग, दो या दो से अधिक भिन्न तत्वों के एक निश्चित अनुपात में बने हुए शुद्ध पदार्थ को हम यौगिक कहते हैं। जैसे H2O है। अगर H2O की बात करें तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितने? 2 और ऑक्सीजन कितना? 1। यहाँ लिख दें 2:1। 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो 2:1 के अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर हमेशा क्या बनाएंगे? जल बनाएंगे। अगर इसके बहारात्मक रूप से देखा जाए तो हाइड्रोजन का कितना था? 1। 2 हाइड्रोजन है तो 2 अनुपात ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16 बराबर 1:8 भी लिख सकते हैं इसको। तो जो 1:8 है, यदि हम भारात्मक रूप से देखें, द्रव्यमान की दृष्टि से देखें, तो यहाँ पर क्या होता है कि 1:8 के अनुपात में जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो जल ही बनता है। ये एक निश्चित अनुपात है। तो इस निश्चित अनुपात में, और 2 या 2 से अधिक, तो 2 तत्व तो हैं यहाँ इसमें, एक हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है, तो इन्हें कहते हैं यौगिक। अब देखिए, यौगिक को आगे चल के दो भागों में बांटा गया है कार्बन के आधार पर।
एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिन्हें अकार्बनिक यौगिक कहते हैं, अकार्बनिक, और दूसरे कार्बनिक। अकार्बनिक कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है। और कार्बनिक कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन पाया जाता है। तो कार्बन से बने यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बन के अतिरिक्त जितने भी अन्य यौगिक हैं उनको अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शनल होते हैं, जैसे CO2 है। अब ये CO2 है, CO है, इनमें कार्बन होते हुए भी ये अकार्बनिक हैं। कैसे हैं इसके बारे में हम आगे की वीडियो में बताएंगे। अभी यहाँ पर जो दिया है एलिमेंट, तत्व भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक मेटल, दूसरे बोलते हैं हम धातु, दूसरे अधातु, और तीसरे होते हैं उपधातु। ठीक है। अब इनकी डेफिनेशन में अलग अलग होता है। जैसे धातु कौन से? जिनमें चमक होती है, जो तन्य होते हैं, यानी हथौड़ा मारने पर आवाज़ करते हैं, सोनोरस कहलाते हैं, वो आवाज़ करते हैं। या और ज़्यादा अगर उस पर चोट लगाते हैं तो उसके वायर बन जाते हैं खींचने पर, वो धातु होते हैं। और जिसमें धातु के गुण नहीं पाए जाते वो अधातु होते हैं। ये भंगुर होते हैं, इनमें चमक भी नहीं होती है, तो ये अधातु होते हैं। उपधातु क्या है? जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर, उसमें इनको डिटेल से वहाँ पर पढ़ेंगे। ये तो बात हुई शुद्ध पदार्थ की। अब दूसरा जो होता है वो होता है मिक्सर। मिक्सर क्या है? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के किसी भी अनुपात में, किसी भी अनुपात में मिलाने पर बने पदार्थ को क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। ठीक है। ऐसा पदार्थ जो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों से मिलकर बना है और मिलाई किस अनुपात में? किसी भी अनुपात में डाल दो। जैसे 1 लीटर, यहाँ पर हमने लिया 1 लीटर पानी H2O, और उसमें चाहे हम 10 ग्राम नमक डालें, 20 ग्राम नमक डालें, वो सब क्या कहलाएगा? मिश्रण ही कहलाएगा। मिश्रण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होमोजीनस और दूसरा हेटेरोजीनस। होमोजीनस जिसे समांगी मिश्रण कहते हैं, और हेटेरोजीनस जिसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण क्या होता है कि जब हम यहाँ पर कोई भी हमारे पास मिश्रण है, जैसे इसमें यहाँ पर H2O है और इसमें हमने डाल दिया यहाँ पर शुगर, चीनी, हमने चीनी मिला दिया। अब चीनी मिलाने के बाद जो चीनी है पूरे उसमें इस तरीके से घुल जाएगी यहाँ पर कि इसके प्रत्येक अवयव का, यानी कहीं से भी उठा कर देख लीजिए, यहाँ से, यहाँ से, या यहाँ से, या यहाँ से, कहीं से भी उठाएंगे तो उसमें जो चीनी की मात्रा पानी में होगी वो बिल्कुल समान होगी। इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है समान रूप से वितरण हुआ है, जो अवयव हैं वो समान रूप से इसमें घुले हुए हैं, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं है। अब हेटेरोजेनस की बात करें तो यहाँ पर हमने एक कंटेनर लिया, इसमें पानी भर दिया। यहाँ पर पानी भरने के बाद अगर इसमें मिला देते हैं, यहाँ पर पानी है H2O और इसमें मिला दिया हमने सैंड, रेत। अब रेत मिलाएंगे तो देखेंगे रेत यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में नीचे बैठ जाता है। अगर यहाँ पर इसकी क्वांटिटी देखेंगे तो यहाँ पर रेत की मात्रा ज़्यादा होगी पानी में, और अगर यहाँ पर देखेंगे हम तो यहाँ पर रेत की जो मात्रा है वो कम होगी, पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, क्योंकि तली में यहाँ पर रेत बैठ जाता है नीचे।
तो ये था पदार्थ का केमिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वीडियो से हम पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट। जो मोल कंसेप्ट है, कंसेप्ट केमिस्ट्री का बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके कई वीडियो बनेंगे, उनमें सब में बहुत जितना आसान तरीके से समझाया जाएगा हम समझाएंगे। तो देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।